जो महाराजा दशरथ श्री राम को युवराज पद देने जा रहे हैं, उनका अभिषेक करने जा रहे हैं, तो मैं तो इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि श्री राम हैं ही ऐसे और सब प्रकार के गुण हैं उनके अंदर, तो उनको युवराज बनाना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा सोचा है महाराजा ने। आगे अगले सर्ग में अब इनके संवाद चलते हैं। मंथरा त्वभ्यसूयेन आत्मोत्सृज्याभरणं च तत् उवाचेदं तु वाक्यं कोप दुख समन्विता। ये तू को तू कर लो तो नहीं है, उवाचेदम तो नहीं है, तू है। उवाचेदं तु वाक्यं कोप दुख समन्विता हर्षं किमिदम स्थाने कृतवत्सि बालिशे शोकसागर मध्यस्थं नात्मानम् अवबुध्यसे शोचामि दुर्मतित्वं ते काहि प्रज्ञा प्रहर्षयेत् अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागतां भर्तादेव रामस्य राज्यसाधारणाद् भयं तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताधिजायते विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ति तवात्मजम्। मंथरा तु अभ्यसूयेन उत्सृज्य आभरणं च तत्। मंथरा जो है, मंथरा तो अभ्यसूयेन एनाम उत्सृज्य आभरणम, क्योंकि वो तो अभ्यसूय घृणा से भरी हुई है, उसको तो ईर्ष्या हो रही है। और एक्चुअली ईर्ष्या उसको राम से भी नहीं है, उसकी धात्री से है। उसको जो मिला है ना, जो जिसके पैरेलल होता है ना, उसके साथ घृणा या द्वेष आदि होता है। किसी अलग व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए भले ही, उससे कोई चिंता नहीं होती, उससे कोई कष्ट नहीं होता है व्यक्ति को। उसके साथ वाले को मिल गया और उसको नहीं मिला, तब होती है। एमए वालों को हम कहीं घुमाने ले जाएं, बीए वालों को कोई कष्ट नहीं है। ठीक है भाई, हम भी कभी एमए में आएंगे, हमारे भी दिन आएंगे, तो हो जाएगा। और एमए वालों के साथ एक बीए वाले को ले गए और दूसरे को नहीं ले गए, तो परेशानी हो जाएगी। एमए वाले 10 विद्यार्थी जा रहे थे, एमए के 10 की जगह एक बीए वाले को लेके 11 को ले गई। अब उसको 11 का कष्ट नहीं है। एमए वाले तो जी 15 जाते 11 की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को छोड़ के उसको लेके गए मेरी ही क्लास में से, ये पीड़ा है। तो राज्य किसी को मिले वो भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। राम को मिले, भरत को मिले, दासी को तो दासी रहना है। लेकिन उसकी धात्री को तो आज रेशम की साड़ियां और आभूषण मिले और हम ऐसे ही बैठे हैं, ये परेशानी है। तो इसलिए इसका मन कैसे भरा हुआ है? सूया से भरा हुआ है। मंथरा तू अभ्यसूयेन, घृणा से, एनाम उत्सृज्य आभरणम, ये जो कैकेयी ने दिया, इसके आभरण को फेंक के मारा उसने। जब आदमी को क्रोध आया हुआ होता है ना, और उसको कोई बोले कि अच्छा तो लो, आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये चॉकलेट खा लो, वो आपके सिर में मारेगा। उसको आप बोलो चलो ये पानी पी लो, तो वो गिलास आपके ऊपर ही डालेगा, फिर भीग जाओगे सारे। पहले तेरे को ठंडा करता हूँ, मेरा बाद में सोचना। तो इसलिए इसने इसका जो आभरण था उसको उत्सृज्य फेंक दिया। मुझे तेरे हीरे मोती थोड़ी चाहिए, मैं तो तेरा हित सोच रही हूँ, तू मेरे को गिफ्ट दे रही है। क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसे ही लगता है, हर व्यक्ति को ऐसे ही लगता है, और उसको नहीं, हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ ये ही बिल्कुल ठीक सोच है। दूसरा व्यक्ति या तो मेरी सोच को, मेरी ठीक सोच को समझ नहीं रहा है, या इनको ठीक सोचना आता नहीं है। हर व्यक्ति को यही लगता है कि जो वो सोच रहा है वो ही सबसे श्रेष्ठ है, वो ही सर्वथा उचित है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति की किसी के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो हो सकता है कि वो विश्वास के कारण ये सोच ले कि भाई ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे माता पिता हैं, तो हो सकता है कि मेरे को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये जो कह रहे हैं यही ठीक होगा,
तब तो व्यक्ति मान लेता है। अन्यथा तो अगर श्रद्धा भक्ति किसी के प्रति नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रीति नहीं है, तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही श्रेष्ठ है। तो मंथरा को क्या लग रहा है कि ये तो भोली भाली है, इसको तो कुछ पता नहीं, और मैं सयानी हूँ, पता तो मुझे है, राजनीति को तो मैं समझती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। पे आगे क्या होने वाला है ये एक सामान्य दासी को कैसे पता लगेगा? मतलब उनके चित्त का ठेका खुद ले रही है कि राम क्या करेंगे राजा बनके, मुझे पता है ना, आपको नहीं पता। और कौशल्या क्या क्या करेगी, तुझे क्या पता, तू तो भोली है। तुझे कैसे पता लग गया कौशल्या की चित्त का? पता कुछ भी नहीं लगा। जो अपने चित्त की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कल्पनाएं कर रही है, क्योंकि इस व्यक्ति के हाथ में यदि कुछ आ जाए तो ये क्या कर सकता है, वैसा ही ये दूसरे के बारे में भी सोचता है। ये हर व्यक्ति की ये कहानी है। हर व्यक्ति कैसा सोचता है, जो वो कर सकता है वैसे सोचता है वो। अगले व्यक्ति को पता भी नहीं होता। एक बहन ने मुझे बताया, बोले जी हमारे साथ एक बहन रहती हैं, तो उसने मेरी शिकायत लगा दी, बोली ये तो सबको डोमिनेट करना चाहती है। तो बोली जी उस दिन मैंने तो डिक्शनरी में आके उस शब्द का अर्थ देखा कि डोमिनेट होता क्या है। मतलब उसको कुछ नहीं पता डोमिनेट का। अब वो क्योंकि उसके अपने चित्त की स्थिति ऐसी थी तो उसने शिकायत लगा दी, बोली ये तो सबको डोमिनेट करना चाहती है, और डोमिनेट खुद कर रही है वो। तो हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें संसार कैसा दिखाई देता है, जैसा हमने चश्मा पहन रखा है। किसी की आंख पे लाल चश्मा है यदि, तो संसार लाल ही दिखेगा फिर उसको। बोलते हैं ना, श्रावण के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। श्रावण मास में आंखें गई थी, उस समय सृष्टि में सब कुछ हरा भरा था, तो अब पतझड़ उसने देखा नहीं, तो अब उसको क्या लगता है, सारी सृष्टि हरी भरी है। तो हम बिल्कुल चीजों को अपनी ही बुद्धि के अनुसार तोलते हैं, अपने ही अनुसार हम उन चीजों का मूल्यांकन करते हैं। दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है उसका थोड़ा बहुत अनुमान तो किया जा सकता है, लेकिन सच डिसीजन नहीं लिया जा सकता। या फिर कोई किसी दूसरे के चित्त पे संयम करने वाला योगी जान सकता है कि किसी के चित्त में क्या चल रहा है। बाकी सामान्य व्यक्ति तो अपने मानसिकता के अनुसार ही दूसरों का मूल्यांकन करता है। एक व्यक्ति को एक ही चीज अलग अलग प्रकार की दिखाई देगी। इसलिए मैंने कल आपसे सभी से तो पूछा कि आपको रामायण में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, तो सबके अलग अलग उत्तर थे ना। सबके अलग अलग उत्तर क्यों थे? जिसके चित्त को जो अच्छा लगता है उसने उस चीज को पकड़ा। तो सबके चित्त की स्थिति अलग अलग है, उसको वो चीज अच्छी लगेगी। और किसी के चित्त की स्थिति कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं, भाई हम आके बैठ जाते हैं क्योंकि आपने नियम बना रखा है। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने बोला ठीक है। या फिर सोचा भी तो बोले नहीं बताना चाहते हैं, अब उसके चित्त की ऐसी स्थिति है, शामिल नहीं होना चाहता है परिवार में, ठीक है। तो सबके लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग थी। किसी ने तो बताया ही नहीं और किसी ने अलग अलग बताया, तो सबका एक जैसा रिस्पॉन्स थोड़ी आया। तो ऐसे ही हम इस सृष्टि को वैसा देखते हैं जैसी हमारी अपनी चित्त की स्थिति है। इसलिए तो बोलते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपने ही आईने को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि दिखेगा तो वही ना। और वो यदि धुंधला है या वो यदि काला पीला है तो भगवान भी काला पीला ही दिखेगा, फिर जैसा है वैसा तो दिखेगा नहीं। तो इन्होंने उस आभरण को उत्सृज्य फेंक दिया। मंथरा तु अभ्यसूयेन एनाम उत्सृज्य आभरणम च तत्, इस आभरण को फेंक दिया। उवाचे तु इदम वाक्यम, और ये वाक्य बोले कोप दुख समन्विता। उसको क्रोध भी आ रहा था और
दुख भी हो रहा था। तो दुख और क्रोध से समन्वित है चित्त जिसका, ऐसे चित्त से उसने ये वाक्य बोले। दोनों चीजें एक साथ, दुख भी क्रोध भी। हर्षम किमिदम अस्थाने कृतवती अस्सी बालिशे शोक सागर मध्यस्थम नात्मानम अवबुध्यसे। कह रही किम इदम अस्थाने हर्षम, जहां हर्ष नहीं करना चाहिए मूर्ख, उस जगह में तू हर्ष कर रही है। जहां तेरे को बहुत शोक में डूब जाना चाहिए वहां तू खुश हो रही है। उसमें गीता में आता है ना, किमिदम कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। विषमे माने जब ये नहीं उपस्थित होना चाहिए उस टाइम में तेरे को उपस्थित हो गया। युद्ध भूमि में ये कायरता की बातें, ये हाथ पैर कांपना, ये उपस्थित थोड़ी होना चाहिए। तो ये असमय में आपको ये क्या हो रहा है, जहां जिस समय में जो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ कई ये मंथरा बोल रही है, किम इदम अस्थाने हर्षम कृतवती, जहां हर्ष का मौका नहीं है वहां पर तू हर्ष मना रही है। बालिशे, बाल बुद्धि वाली, तो मतलब बिल्कुल ही तेरी बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ गए क्या। तो कह रही ये अस्थान में तू हर्ष कर रही है, एक वचन में बोल रही है उसको। इसका मतलब अत्यंत प्रीति थी रानी को। दासी तो प्राय एक वचन में नहीं बोल सकती है ना, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये इसकी सहेली भी है, इसलिए एक वचन में बोल रही है। बालिशे कृतवती असी, तू असमय में हर्ष का इजहार कर रही है। शोक सागर मध्यस्थम, शोक के सागर के बीच में है तू, शोक में डूबने वाली है। तालाब में भी नहीं है, शोक का तालाब नहीं है, शोक का सागर है, सागर। शोक सागर मध्यस्थम नात्माना वो अवबुद्ध से, अपने आप को देख नहीं रही है कि तू कहाँ डूबी हुई है, तेरी क्या हालत बनने वाली है। शोक के सागर के बीच में खड़ी होकर के भी हर्षित हो रही है, हर्ष मना रही है। तो क्या अपने स्वरूप को जान नहीं रही है तू। न आत्मानम अवबुद्ध से शोचामी दुर्मति त्वम ते, मुझे तेरी दुर्मति के ऊपर शोक हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। शोचामी, मुझे कष्ट हो रहा है। ते दुर्मति त्वम, तेरी दुर्बुद्धि के ऊपर मुझे तरस आ रहा है। काहि प्रज्ञा प्रहर्षयेत, अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिम मृत्युरिव आगताम। कह रहे हैं सपत्नी के पुत्र की वृद्धि होना वो तेरी सोत है, सपत्नी है कौशल्या, और उसके पुत्र की उन्नति होना, तो ये एक महिला के लिए क्या हो सकता है, मृत्यु इव, मौत जैसे है। जैसे मौत आ गई हो ना, ऐसे सपत्नी के पुत्र की वृद्धि को सोचना चाहिए। अब बताओ इस सोच को आप कैसे जायज ठहरा पाएंगे, ये तो गलत है ना। चलो हो सकता है सपत्नी से कुछ कष्ट हो, क्लेश हो, लेकिन उसका पुत्र तो इतना अच्छा है, तो उसके साथ भी उसको मृत्यु जैसे बता रही है। तो ये क्या है, ये मतलब बुद्धि का दिवालियापन है। इतना ज्यादा व्यक्ति क्यों सोचता है, इतना नीचे क्यों सोचता है। अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिम मृत्यु इव आगतम, तेरी सपत्नी के पुत्र की जो वृद्धि हो रही है उसका सुयश यश फैल रहा है, ये तेरे लिए तो समझ ले मौत आ गई है तेरे सिर के ऊपर। तो कभी उसको शोक सागर में डूबी हुई बता रही है, कभी उसका विनाश सामने आ गया है, कभी उसकी मृत्यु सामने आ गई है। तो कहते हैं ना कि भाई 100 बार एक झूठ को बोला जाए तो वो सच जैसे लगने लगती है। सच तो नहीं होती है, सच जैसे प्रतीत होती है। बार बार किसी भी मनुष्य के माइंड के ऊपर एक बात बार बार कही जाएगी तो उसका फिर प्रभाव होने लग जाता है। इसलिए कंपनी वाले लाखों रुपए के विज्ञापन निकालते हैं, नहीं तो इतना एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति बार बार उसी साबुन को देखेगा, टीवी पे भी, रेडियो पे भी, पोस्टर में भी, मोबाइल पे भी, सब जगह उसी को देखेगा, तो फिर एक दिन उसका मन करेगा चलो अब इसको देख ही लेते हैं लेकर के।
5 ही रुपए की तो कीमत है, कौन सा ज्यादा है, ले आएगा फिर। तो बार बार जो काउंसलिंग की जाती है ना किसी के माइंड पे या अपने माइंड पे भी, तो फिर वैसा व्यक्ति बन जाता है। अच्छे किए जाए उसको साधना कह देते हैं, और बुरी काउंसलिंग की जाए तो वो आतंकवादी बन जाते हैं। है तो सारा काउंसलिंग का ही खेल। उनको भी तो आखिर तैयार किया जाता है ऐसे व्यक्ति, क्योंकि दूसरे को मारने से पहले पहले खुद का अपनी जान हथेली पे रख के फिर जाना पड़ता है। उनको पक्का पता ही होता है या तो कहीं पकड़े जाएंगे, या तो बॉम्ब ब्लास्ट में पहले हम ब्लास्ट होंगे, या तो कोई हमें पकड़ करके मृत्युदंड दे सकता है। तो एक तरह से उनको ऐसा बना दिया जाता है कि भाई तुम तो ये समझ लो तुम तो मर ही गए हो, अगर आप जिंदा आ जाओ तो भगवान की कृपा है, बोनस है। और वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब उसको उसके परिवार को क्या मिलेगा, एक लालच, बहुत पैसा मिलेगा, और तेरे को मरने के बाद क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी, दरवाजे खुले ही मिलेंगे, बिल्कुल आरती का थाल लिए वहां पर खड़े मिलेंगे आपको स्वागत के लिए कि इतना लोगों को मार के आए हो। इस तरह की काउंसलिंग की जाती है बुद्धि की, तो बुद्धि वैसा मान लेती है फिर, जैसा बार बार बताया जाता है। तो अब मंथरा ने मतलब कैसे कैसे शब्द उसके सामने और दृश्य उसके सामने उपस्थित किए हैं। कभी कह रही है कि साक्षात मौत तेरे सामने खड़ी है, कभी कह रही है कि दुख के सागर में, शोक के सागर के बीच में खड़ी है तू, फिर कह रही है कि ये तेरे लिए तो महाविनाश है, अक्षय अक्षय विनाश, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, ऐसा नाश तेरे सामने आ गया है। तो फिर व्यक्ति भयभीत तो होगा ही ना। तो वो धूर्तों की उसमें पंचतंत्र में कहानी है ना, पंडित जी को 3 धूर्तों ने उसके साथ जो बछड़ा था, तो कोई तो कह रहा कुत्ते को क्यों सिर पे रखा, ये कंधे पे रखा है। तो उसने कहा कि तेरा दिमाग शायद ठीक नहीं है, मैं तो बछड़ा लाया हूँ वहां से, अभी बछिया लाया हूँ, उन्होंने मेरे को दिए। आगे और गया तो उसने बोला सुअर को रख रखा है। अब उसने सोचा भाई ये एक आदमी का दिमाग खराब हो सकता है, जो भी मिलता है वो ऐसे ही कह रहा है। तो उसने पटक के मारा उसको, भाई बछिया हो चाहे बछड़ा हो, बाढ़ में जाए, पता नहीं क्या बला है, क्या दे दिया, छोड़ के भाग गया। ऐसे ही करते हैं ये, ब्रेन वॉश कर देते हैं कुछ लोग जिनका दिमाग खुद का खराब हो रखा होता है ना, इस तरह की कहानियां फैला देते हैं। हे मेरे भगवान, जिनका कोई सिर पैर नहीं, कोई आधार नहीं, वो सब जगह होते हैं। यहाँ रे तुम तो यहाँ ब्रह्मचारी बन गए, तुम्हारा तो भविष्य बड़ा खतरे में है, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारा वर्तमान भी नहीं है, तुम्हारा भूतकाल भी नष्ट हो गया है। अच्छा, जैसे इसी के हाथ में सब कुछ है। और वो बार बार ऐसी काउंसलिंग करके कईयों के दिमाग खराब कर देते हैं, और फिर वो 5-7 साल में इधर उधर हाँ ढूंढ के, और ना इधर के रहते ना इधर के रहते। और व्यक्ति का ऐसा है कि वो अपने दिमाग से कम सोचता है, जो दूसरा बता देना उसको सच मान लेता है, अपना भूल जाता है आगे पीछे का। भाई मैं क्यों आया था यहाँ, मैं किसी की संपत्ति लेने आया था क्या, मैं तो सेवा करने आया था, देश की, धर्म की, गुरु की। मेरा ये एक जीवन देश के नाम, धर्म के नाम, गुरु के नाम आया किस लिए, ये सारी बातें भूल जाता है वो व्यक्ति। उसको ऐसी काउंसलिंग की जाती है कि वो मतलब साथ खड़ा हो जाता है झंडा लेकर के, और उसको ये भी नहीं पता कि इसमें नुकसान किसका होने वाला है। तो एक खुरापाती दिमाग हो, वो कईयों में वायरस डाल देता है। फिर एक ही मंत्रा बहुत है, सारे घर को तबाह करके रख दिया। इतने अच्छे संबंध हैं, इतना अच्छा राज्य है, सारे परिवार के लोग प्रीति पूर्वक रहते हैं, लेकिन एक खुरापाती दिमाग ने सबको घुमा दिया। तो एक ही काफी है। तो इसने कहा ते दुर्मतित्वम शोचामी, तेरी दुर्मति के ऊपर मैं शोक कर रही हूं, मुझे तरस आ रहा है। का ही प्रज्ञा प्रहर्षयित, क्या बुद्धि है तेरी जो तू खुश हो रही है। तो तेरी इस स्थिति पर देख के
मुझे तरस आ रहा है। देखो अपने आप को कितना बुद्धिमती समझ रही है मंथरा, और उसकी अच्छी भली मति है उसको शोक के योग्य बता रही है, उसको दुर्मति बता रही है, दुर्मतित्वम। तो कभी कभी दुर्मति वाले को दूसरे की अच्छी मति भी दुर्मति दिखाई देती है। भर्तादेव रामस्य राज्य साधारणाद् भयं तद विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद् हि जायते। भर्ताद् एव रामस्य राज्य साधारणात् भयं भर्ताद् एव, कह रहे हैं साधारण रूप से, साधारण का मतलब समान रूप से, राज्य साधारणात् भयं रामस्य भरताद् एव। राम को राज्य के बारे में यदि किसी से डर है तो वो भरताद् एव, भरत से ही है, क्योंकि वो तो छोटे हैं। और यद्यपि छोटा तो भरत भी है, पर इसको लगता है कि मतलब ये फिर भी इसकी बराबर का है, तो इसको डर ही केवल भरत से है। और क्योंकि भरत बहुत गुणी भी हैं, बहुत गुणवान है, श्री राम के बराबर ही गुण है उनमें, तो इसलिए क्या कह रही हैं, राज्य साधारणात् भयं रामस्य भरतादेव। राज्य के लिए सामान्य रूप से भरत से ही डर है। साधारण नियम बोलते हैं ना, साधारण नियम मतलब सामान्य नियम, तो कह रहे हैं सामान्य रूप से श्री राम को भरत से ही डर है राज्य के लिए। तद विचिन्त्य, तो इसलिए इस बात की चिंता करके विषण्णास्मि, मैं कैसी हो गई हूँ, खिन्न हो गई हूँ, बिल्कुल ही शोक में डूब गई हूँ, मैं दुखी हूँ। भयम भीताद ही जायते, क्योंकि इस डर से ही भय उत्पन्न हो रहा है। और ये उल्टे उसमें कह रही है कि श्री राम को डर था इसलिए भरत को वहां भिजवा दिया और पीछे से राज्याभिषेक करवा लिया। तो डर तो उसी से होता है ना जो अपनी बराबर वाला हो। इन दोनों से तो, यद्यपि शत्रुघ्न भी उसके साथ ही गए हुए हैं, तो ये कह रही हैं कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण से तो कोई डर है नहीं इसको, इनको डर ही केवल भरत से है। विदुष क्षत्र चारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिण भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ति तवात्मजम्। क्योंकि विदुषः क्षत्र चारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः, प्राज्ञस्य ये जो प्रज्ञावान हैं इनका, प्राप्तकारिणः जो प्राप्त करने वाले हैं राज्य को, इनको ये कैसे हैं, विदुषः विद्वान हैं, क्षत्र चारित्रे और क्षत्रिय प्रवृत्ति वाले हैं, रामस्य भयात् प्रवेपे, राम के भय से, प्रवेपे चिंतयन्ति तव आत्मजम, मैं तेरे पुत्र के बारे में चिंता कर रही हूँ कि राम ने अपने राज्य के भय के कारण उसको, आपके पुत्र को वहां भेज दिया, तो मुझे तो उसकी चिंता है, भरत की चिंता है। क्योंकि वो भी कैसा है, वो भी विद्वान है और वो भी क्षत्रिय गुणों से युक्त है, तो इसलिए उसको ना देख करके भय से कांप रही हूं मैं। और आगे क्या है, सुभगा खलु कौसल्या यस्या पुत्रोऽभिषेक्ष्यते यौराज्येन महता स्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः। कौसल्या खलु सुभगा, और कौसल्या तो सुभगा अच्छे भाग्य वाली है, उसका बड़ा सौभाग्य है। यस्याः पुत्रः अभिषेक्ष्यते श्वः पुष्येण, जिसके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के समय अभिषेक होने वाला, यौराज्येन महता, महान युवराज के पद पर वो प्रतिष्ठित होने वाला है श्री राम पुष्य नक्षत्र में, द्विजोत्तमई ही, उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा उसका अभिषेक किया जाने वाला है। इसलिए कौसल्या तो परम सौभाग्यवती है। प्राप्तां सुमहतीं प्रीतिं प्रतीतां तां हतद्विषम् उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीव त्वं कृतांजलि। और कह रहे हैं प्राप्तां सुमहतीं प्रीतिं,
प्रतीताम ताम हत द्वेषम उपस्थास्यसि कौसल्याम दासी इव। त्वम तू कृतांजलि ही हाथ जोड़ करके कौसल्याम दासी इव उपस्थास्यसि, कौशल्या के सामने ऐसे हाथ जोड़ के दासी की तरह खड़ी हो जाएगी तू, क्योंकि कल ही कौशल्या क्या बन जाएगी, राजमाता, और तू कैसी बन जाएगी उसके सामने, एक दासी जैसी। तेरी और मेरी एक जैसी स्थिति हो जाएगी। मैं तो आज भी दासी हूँ, कल भी दासी रहूंगी, पर तू मेरे जैसी हो जाएगी। क्योंकि प्राप्तम सुमहतिम प्रीतिम, कल उसको महान प्रीति प्राप्त हो जाएगी, पूरे राज्य की राजमाता बन जाएगी वो। प्रतीताम हतत द्वेषम, कोई भी उससे द्वेष करने वाला नहीं होगा इस नगरी में। तो वो इतनी बड़ी पृथ्वी की राजमाता बन करके और तेरी हालत क्या करेगी, तू हाथ जोड़ के उसके सामने दासी की तरह से खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही तो माइंड तैयार होता है। अब वो ये बताती जा रही है, वो कल्पना किए जा रही है, अच्छा मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाऊंगी उसके सामने। तो इसलिए कहा जाता है भाई नेगेटिव मित्रों से बचो। उनकी जो काउंसलिंग है ना, बिल्कुल व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हाँ तेरा तो यही हाल होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा तेरे साथ तो, और फिर व्यक्ति भयभीत हो जाता है बेचारा। सारा काउंसलिंग का ही तो, आप यहाँ पर आए छोड़ करके घर बार, ये क्या है, काउंसलिंग ही तो है। स्वामी जी महाराज ने बोल बोल के टीवी पे ऐसे आपको ऊंचे सपने दिखा दिए, अध्यात्म के, सेवा के, धर्म के, आप सब छोड़ के भाग आए। ये क्या है, काउंसलिंग ही है। तो जब पॉजिटिव असर हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है, होता भी है। इसलिए हमेशा नेगेटिव मित्रों से बचें, क्लिष्ट वृत्तियों से बचें। तो आगे क्या कथा में होता है ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते, विविध रूप
पर आती। ओम श्री गुरुभ्यो